अब हम आपको भारत की क्रिकेट टीम से मिलवाएंगे जो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अब पूरी तरह तैयार है और भारत का पहला ही मैच इस रविवार यानी संडे को पाकिस्तान से है। और इसी पर हमारी सबसे खास पेशकश आज आपके लिए होगी जिसका नाम है सबसे बड़ा मौका। और इसके लिए हमने बहुत बड़ी तैयारी की है। आप पहले उसकी एक छोटी सी झलक देखिए और उसके बाद हम आपको एक मौका देंगे, एक बहुत बड़ा मौका देंगे मोहम्मद कैफ और शोएब अख्तर से शानदार विश्लेषण सुनने का। तो अब से अगले 28 दिनों तक मोहम्मद कैफ और शोएब अख्तर जी न्यूज की टीम में खेलेंगे, या ये कह लीजिए कि आपकी टीम में खेलेंगे। और ये टीम आपको वर्ल्ड कप का सबसे सटीक विश्लेषण देगी। और इसकी शुरुआत करने के लिए आज डीएनए के इस स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कैफ और पाकिस्तान के इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शोएब अख्तर। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शोएब साहब बहुत बहुत स्वागत, आप इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कैफ साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपकी फिटनेस का बिल्कुल कायल हो गया हूं। जब आप खेलते थे उस समय तो आप सुपर फिट थे ही जी। खेलने जब लोग खेलना बंद कर देते हैं जी। तो फिटनेस थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा फिट हो गए हैं। नहीं, बात सही है आपकी, थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है अभी। पर मैं थोड़ा लकी हूँ कि अभी मैं कोचिंग भी करता हूँ। तो अभी हाल में मैं 3 महीने दुबई में था, उससे पहले इंडिया में था। तो कोचिंग में क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती है। कोचेस को क्या होता है, प्लेयर के साथ जो भी डिमांड होती है उनकी करना पड़ता है। और मुझे फिटनेस का शौक भी है। अगर मैं कमेंट्री कर रहा हूँ या बबल में हो तो जिम जाना नहीं छोड़ता, खाना वाना थोड़ा सा देख लेता हूँ ऊपर नीचे। पर ये बचपन से, आपने जैसे बोला कि शुरू में आपने देखा, तो ये मेरा बेस स्ट्रांग था, बचपन से ट्रेनिंग का शौक था। तो बस टचवुड चल रहा है अभी काम। तो चलो, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी आपसे। शोएब, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि भारत और पाकिस्तान का मैच ऑन अ संडे, ये सबसे बड़ा ड्रॉ होता है। करोड़ों लोग इसे देखते हैं और किसी भी टीवी चैनल के लिए सबसे बड़ा ड्रीम है कि वहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच संडे को देखा जाए। लेकिन बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जो चाहते ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जाए, क्योंकि आप जानते हैं बड़ी राजनीति होती है इन दोनों देशों के बीच में। और एक वर्ग ऐसा भी, एक सेक्शन ऐसा भी है जो नहीं चाहता कि ये मैच हो। आपको वहां पाकिस्तान में बैठकर क्या फीडबैक मिलता है? क्या आपके यहां पर भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि न खेला जाए मैच? देखिए, जब मैं हिंदुस्तान टीवी लगाता हूं, आपके चैनल जी न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, बाकी चैनल्स की बात करता हूं, तो ऐसे लगता है कि कल पाकिस्तान के ऊपर जंग मसलत हो जाएगी, जंग हो जाएगी। इंडियन मीडिया ऐसे बात कर रहा होता पाकिस्तान के खिलाफ। जब पाकिस्तान की तरफ से मैं देखता हूं तो पाकिस्तान में इंडियन बेस्ड सियासत पे बात होती नहीं है। हमारा इशू नहीं है इंडिया। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू चौधरी साहब कि हमारा जो सियासत है ना पाकिस्तान की, उसमें इंडिया अप्लाई नहीं होता। आपके यहाँ पाकिस्तान एक सियासत एज अ टूल यूज़ होता है, उसकी पूरी बेस पे बात होती है, उस पर इलेक्शंस होते हैं। हमारे इलेक्शन में तो ना इंडिया यूज़ होता है, ना हिंदुस्तान की बात होती है, ना आज कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि यार कि नहीं हिंदुस्तान की टीम अच्छी नहीं है या उसको अप्रिशिएट नहीं करते। यहाँ पे पाकिस्तान बड़े खुले दिल से अप्रिशिएट करते हैं। विराट कोहली को बड़ा अच्छा प्लेयर मानते हैं, रोहित शर्मा को आप सरप्राइज होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर प्लेयर मानते हैं पाकिस्तानी, और वो कहते हैं कि ये वो है, इंडिया का इंतजाम है। और यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। ऋषभ पंत बहुत आए, अच्छा खेले, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेले थे। सूर्य कुमार यादव आए हैं अभी, तो उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बड़ा खुले दिल के साथ एक नैरेटिव रखता है इंडिया के बारे में।
तो हम तंग नजरी से नहीं देखते चोरी साहब, बी वेरी ऑनेस्ट विद यू राइट नाउ। और मैं भी बहुत ज़्यादा, आप मेरी वीडियोज़ अगर देखे होंगी तो मैं भी नफरत की बेस पे बात नहीं करता, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ एज अ क्रिकेटर नहीं, एज अ ब्रांड एम्बेसडर और प्रॉब्ली एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसी बैलेंस बात करनी चाहिए जो ना हिंदुस्तान को बुरी लगे ना पाकिस्तान को बुरी लगे। लोग समझते हैं मैं शायद पैसा बनाने के लिए करता हूँ, ऐसा नहीं है। वो इस तरह है कि यार कि देखिए मेरे फैंस इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हैं, मैं वो लकी पाकिस्तानी हूँ जिसको हिंदुस्तानी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं, कोई दो राय ही नहीं है इसमें। मैं ना उनका दिल दुखाना चाहता हूँ ना अपना, लेकिन जब मैं न्यूज़ सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि कल शायद पाकिस्तान पे अटैक हो जाएगा इंडिया की तरफ से। नहीं तो जब हम पाकिस्तान की न्यूज़ सुनते हैं तो हम भी देखते हैं कि वहाँ इमरान खान साहब जो हैं वो भी मोदी मोदी करते रहते हैं कि देखिए मोदी ऐसा करेगा वैसा करेगा। रमीज़ राजा अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि देखिए जो इंडिया का BCCI है वही हमारे पूरे बोर्ड को कंट्रोल कर रहा है और किसी दिन वो हमारा सारा पैसा रोक लेंगे क्योंकि भारत के ही सारे जो कंपनियां हैं वो सब स्पॉन्सर करती हैं। तो ये सब बड़ी राजनीति वहां से भी होती है, यहाँ से भी होती है। आपने देखा होगा आपके चुनाव में भी बड़ा मोदी मोदी प्राइम हुआ। मिनिस्टर चौधरी साहब, हमारा प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर तो इज इन द ऑफिस, वो तो बात करेंगे। हमारा मीडिया, आपसे कह रहा हूं कि हमारा मीडिया का तवज्जो ये नहीं होती कि मीडिया एक वॉर्न मॉन्गरिंग शुरू कर दे। मैं सिर्फ गिला भी कर रहा हूं, शिकायत भी कर रहा हूं, क्योंकि आम बंदा तो देख ही मीडिया रहा है ना। तो हमारा तो मीडिया अगर आप उठा के देखना तो इक्का दुक्का न्यूज़ होगी। वहाँ पे तो सरीना 5th फ्लोर, आपका जो अर्नब गोस्वामी है जो पता नहीं क्या है वो, उसका मैंने नाम रखा है सरीना 5th फ्लोर, वो तो बेचारा करते ही प्रोग्राम पाकिस्तान बेस्ड है। मतलब इतनी नफरत में आखिर कहाँ जाना है। मैं तो ये सारा सुन के मुझे बोरियत हो जाती है, मुझे दिल तंग पड़ना शुरू हो जाता है यार कि हालांकि जो मैं हिंदुस्तान देख के आया हूँ वो बड़ा वास्ट है, बड़ा लिबरल है, बड़ा वेलकमिंग है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक लिबरल हिंदू सोसाइटी रहती है उधर। मैंने खुद शिवाजी पार्क में प्रोग्राम किए हैं, मुझे किसी हिंदू ने कुछ नहीं कहा। ये मैं आपको लाइव ऑन टीवी बता रहा हूँ, ये दिनेश मेरा मैनेजर खड़ा हुआ आपके साथ ही। मैंने तो नवरात्रि के दिनों में, जब आपका नवरात्रि चल रहा था, मैं आगे शो कर रहा था, मुझे किसी हिंदू ने तंग नहीं किया। दिस इज द इंडिया दैट आई नो एंड दिस इज द इंडिया दैट आई टेल पीपल। तो मुझे आगे आपका मीडिया दिखा देते हैं। मैं कहता नहीं, ये सिर्फ मीडिया का थोड़ा सा पार्ट है। मैं आपके जी न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग विद यू। मैंने न्यूज़ का बड़ा जी न्यूज़ का बड़ा बैलेंस नैरेटिव देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका नैरेटिव बहुत अच्छा बैलेंस होता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं बाकी चीज़ें देखता हूँ तो उसमें मुझे दुख होता है। जी, तो चलो राजनीति की बात तो हो गई। पहला सवाल मेरा आप दोनों से यही है और कैफ आपसे भी यही है। सब लोग जानना चाहते हैं इस बार वर्ल्ड कप में क्या होगा, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा, इसका सवाल तो पहले बहुत बार आया है और इंडिया हमेशा हावी रही है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये एक तो इतिहास हो गया, वो रिकॉर्ड बोलता है। पर मैं रिकॉर्ड का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ना कि भारतीय प्लेयर भी फ़ैन इतने नहीं है। वो चाहते हैं कि ऑन द डे क्या होगा और मैदान पर देखते हैं। और मैदान की जो प्लानिंग होती है वो विराट साहब ने बहुत बढ़िया कर रखी है, धोनी भी साथ में आ गए मेंटर। और भारत को फ़ायदा इसलिए होने वाला है इस मैच में क्योंकि वो ऑलरेडी 2 महीने से वहाँ हैं दुबई में। उसी ग्राउंड पे अभी CSK ने IPL का फाइनल जीता है दुबई ग्राउंड पे, और वहीं पाकिस्तान का मैच है। तो पूरे जो प्लेयर्स हैं ना काफ़ी यूज्ड टू हैं कंडीशन को लेके, और अच्छे फॉर्म में भी हैं। चाहे विराट कोहली की बात कर लें, KL राहुल, रोहित शर्मा, नंबर 4 पर ऋषभ पंत आएंगे, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद हार्दिक पांड्या, फिर बुमराह, भुवी, सब ये बहुत ही स्ट्रांग टीम है भारत की। अगर पाकिस्तान में मैच जीतता है तो मैं तो बहुत अचंभे में रहूंगा क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर नहीं है। देखिए T20 में कुछ भी हो सकता है, ये बात एक तरफ रख लिए, पर जो ऑन पेपर जो टीम है भारत की, या उनका जो फॉर्म की बात कर लें, या बड़े मैच दबाव में कैसे खेला जाता है। IPL ही दबाव का टूर्नामेंट होता है। IPL का हर एक मैच इतना दबाव वाला होता है कि अगर उसमें आप कोप कर गए, अच्छा कर गए, जीतने लगे, परफॉर्मेंस हो गई, तो ये फिर पाकिस्तान का ये मैच ना ऑन पेपर मीडिया के लिए बहुत बड़ा मैच है, फैंस के लिए बहुत बड़ा मैच है, पर जो प्लेयर फॉर्म में है उसके लिए फिर नॉर्मल मैच हो जाता है। शोएब साहब आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा ख्याल है बड़े मुकाबले बड़े प्लेयरों से नहीं, हौसलों से जीते जाते हैं। हौसला आपका बुलंद होना चाहिए, स्ट्रैटेजी आपकी ठीक होनी चाहिए। ओपोनेंट की आप फिक्र न करें, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आपको बात माननी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हिंदुस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान के पास वो प्लेयर्स हैं, वो कट फॉर रोल प्लेयर हैं जो हिंदुस्तान को सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। बट अगेन चौधरी साहब, अगर आप देखें कि यहाँ पे ऑन द डे इतना ट्रिकी फॉर्मेट है ये T20, यहाँ पे पल में माशा, पल में तोला, पल में कुछ हो जाता है, पल में कुछ हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आप रिकवर नहीं कर पाते उसमें। T20 का फॉर्मेट इतना अजीब सा है। आप इसमें जब एक दफ़ा लूज करते हो ग्रिप,
वापस कम बैक करते करते आपको 10 ओवर लग जाते हैं, आप 2 कम बैक कर सकते हैं। लेकिन इतना ट्रिकी फॉर्मेट है जिसपे आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि यार कि हिंदुस्तान इज ऑब्वियसली अ बेटर साइड, हम अंडरडॉग्स हैं, अंडररेटेड हैं, हमें लोग मान नहीं रहे, हमें लोग भी यकीन नहीं रखते कि पाकिस्तान शायद अपसेट कर सकता है। और मैं पूरी तवानाई के साथ ये कह रहा हूँ आपके साथ कि पाकिस्तान डेफिनेटली गोइंग टू अनसेटल इंडियन टीम, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, मिडिल ऑर्डर में समझदारी में क्रिकेट खेलेगा, बॉलिंग आप पे अटैक करेगी, कोशिश करेगी आपको ओपनर हटा के मिडिल ऑर्डर पे आप पे प्रेशर डाला जाए, आपको खोला जाए। सो आई थिंक इट्स गोना बी 50-50 गेम। लेकिन चौधरी भाई, शोएब, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप हमेशा से पाकिस्तान के लिए अनलकी रहा है इंडिया के मामले में। मतलब इंडिया और पाकिस्तान जब भी वर्ल्ड कप में खेले हैं, ज्यादातर यही हुआ है कि इंडिया की टीम ही हमेशा जीती है। समहाउ पाकिस्तान हैज बीन लूजिंग ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड कप मैचेस। ये तो ये वर्ल्ड कप आपके लिए अनलकी है भारत। ये बात सच है, ये बात सच है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप वर्ल्ड कप का जो प्रेशर है या वर्ल्ड कप के जितने आप मैचेस जीते हैं, आप उठा के देख लें, इंडिया ने बेहतर प्रेशर लिया अपने आप पे, बहुत मेच्योरली खेले हैं। यह बात आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी इंडिया को, और यह बात आपको माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान was a better side in the World Cup, though we were bigger teams, though we were strongest team, though we were talent wise अगर देखें, no disrespect to any guy, we were at par। अगर देखा जाए तो हम बहुत सुपीरियर टीम हुआ करते थे, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान बीइंग अंडरडॉग्स back in 99, अगर आप देखें आपकी बॉलिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। हमारे पास बॉलर थे, हमारे पास ऑफ स्पिनर थे, हमारे पास ऑलराउंडर थे, रजाक है, अजहर है, सकलैन है, अफरीदी है, कैफ तो जानता है मैं क्या बातें कर रहा हूँ, इंजमाम है, यूसुफ है, सलीम मलिक है, सईद अनवर हैं। ये इतनी बड़ी टीम थी, फिर भी अब जीत नहीं पाए। तो फिर मैं यही आपको बात बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, बड़े प्लेयरों से कुछ नहीं होता। ऑन द डे आप क्या करने जा रहे हो, ऑन द डे आप कैसे एग्जीक्यूशन करते हो। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान आपसे बेहतर खेला है वर्ल्ड कप के दिनों में। हमारा रिकॉर्ड आपसे बेहतर होगा, ये बात ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप के टाइम पे हिंदुस्तान आपसे बेहतर खेलता है, ये बात सच है। लेकिन इस चीज़ को आप चेंज होना चाहिए, और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान ये मैच ना खेलें, सिर्फ ये एक मैच ना खेलें, पाकिस्तान हिंदुस्तान फाइनल भी खेलें, ताकि दोनों कौमें इकट्ठी हो जाएं, यकजा हो जाएं, और एक फाइनल का मजा भी लें। कैफ, अभी शोएब ने कहा कि जब वो मीडिया देखते हैं तो ऐसा लगता है इंडिया पाकिस्तान का बिल्कुल वॉर ही होने वाला है, और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है क्रिकेट का, वो भी वॉर से कम नहीं होता। लोग ऐसा समझते हैं कि अभी कश्मीर का फैसला यहीं हो जाएगा, ऐसा समझते हैं। तो आप तो खुद खेले हैं, आपके जमाने में बहुत प्रेशर आपने झेला होगा, वही प्रेशर अभी भी है, कम हुआ है या और ज्यादा हो गया है? नहीं, प्रेशर थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि अब इतना रेगुलर खेलते नहीं इंडिया पाकिस्तान। जब मैं था तो मैंने तो बहुत बार, मतलब पाकिस्तान टूर भी किया 2004 में, मैं 2006 में भी वहाँ गया, उसके बाद मैं चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ खेला, पाकिस्तान इंडिया भी आई, तो उस टाइम काफ़ी मैचेस होते थे। अभी ये हाल में काफ़ी मैचेस नहीं हो रहे, तो इसीलिए शायद दबाव प्लेयर को पता भी नहीं है। और आजकल के प्लेयर मैं जितना जानता हूँ, मैंने काम किया, अभी कोचिंग में करता हूँ, जो यंग प्लेयर्स हैं उनका माइंडसेट बहुत ही क्लियर है कि वो अपने आप को इतने तरीके से तैयार करते हैं, फॉर्म पे बिलीव करते हैं, ऑन द डे कैसे खेलना उस पर ध्यान देते हैं, प्लानिंग स्किल पे ध्यान देते हैं। तो वो सब चीज़ें, वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप ना फिर प्रेशर को साइड करके अपना गेम पे फोकस कर रहे हो। और इसीलिए ये टीम बड़ी टीम है, इंडियन टीम, क्योंकि जो भी प्लेयर है बड़े बड़े नाम जो शोएब ने बोला कि नाम होने से कुछ नहीं होता। नाम बनते कैसे हैं? नाम बनते अच्छा खेलने से, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। विराट कोहली का नाम क्यों बना? उनका रिकॉर्ड, उन्होंने भारत के लिए मैचेस जिताए हैं। धोनी का नाम बार बार हम क्यों ले रहे हैं? वो ट्रॉफी जिता के लेके आए हैं, तो इसलिए नाम ले। तो बड़े प्लेयर तभी बनते हैं आप परफॉर्मेंस करते हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये टीम मेरे ख्याल से दबाव से ऊपर निकल चुकी है। लगातार मैचेस इतने होते नहीं है। बहुत लोग तो ऐसे भी, जो काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं क्या हो रहा है, पर बहुत लोग नहीं भी देखते। धोनी उनमें से एक हैं, ऋषभ पंत उनमें से एक है, वो नहीं देखते क्या चल रहा है। उनको तो सुबह ग्राउंड जाना है, जिम जाना है, सोना है, ये फोकस रहता है। तो वो अच्छी बात है, क्योंकि बड़े मैच से पहले जितना आप नेगेटिव चीज़ों को बाहर रखेंगे, दूर रखेंगे, उतना आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं ऑन द डे। शोएब, यहाँ भारत में तो बहुत प्रेशर रहता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा ही प्रेशर रहता है, और क्या पाकिस्तान की टीम में भी ऐसा ही प्रेशर रहता है? और जिस समय आप खेलते थे उस समय तो ये प्रेशर अपनी पीक पे था, और उस जमाने में पाकिस्तान के बॉलर्स होते थे आप जैसे, और भारत के बैटर्स होते थे, मुकाबला ये होता था। और आप, मुझे याद है, इतनी तेज बॉल फेंकते थे कि ऐसा लगता था कि भी टीवी की स्क्रीन तोड़ के हमारे घर में आ जाएगी बॉल। नहीं, मुझे खुशी है कि देखिए, जितना मज़ा पाकिस्तान ने लिया मेरा, उतना हिंदुस्तानी ने भी लिया है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं
देखता हूं कि मेरी जो बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान के बाद वो हिंदुस्तान से आती है। मैं शुक्रगुजार भी हूँ इस चीज़ का, मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ मैं मेरे ख्याल में मैं वाइड पाकिस्तानी हूँ जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है। और मैं इसका क्रेडिट इसलिए लेता हूँ कि देखें एट टाइम्स चौधरी साहब, आपको नफ़रत की बजाय मोहब्बत से बात करनी होगी। आपको ये मानना होगा एट टाइम्स के हिंदुस्तान की आज की टीम बेहतर है, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर लगाया है, ये बात ठीक है। लेकिन आपको ये बात भी माननी होगी कि पाकिस्तान 15 साल की स्ट्रगल के बाद यहाँ पे ना कोई टीम आई, यहाँ पे ना कोई टूरिंग पार्टी आई, यहाँ पे न्यूजीलैंड चली गई हमें छोड़ के मिडल ऑफ नोवेयर। हमें आपसे ज़्यादा गुस्सा इस वक्त हमें न्यूजीलैंड पे है, हमें जो गर्मी आ रही है इस वक्त आप पे कम हो, न्यूजीलैंड पे ज़्यादा है इस वक्त। हमारा बिल्कुल जो फोकस है ना जी वो है इस न्यूजीलैंड पे। हमने न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने बड़ा हमें जलील कराया पूरी दुनिया में। और ऑन द फेक एक ईमेल पे चले गए। हमें देखिए हमारे लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग हो गया था कि ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स बन गई थी। हमारे लिए जो मोरल बूस्टर होगा, जो हमारी जनरेशन के लिए एक मोरल बूस्टर होगा, नई जनरेशन के लिए, वो एक T20 वर्ल्ड कप नहीं है, वो अगेंस्ट इंडिया नहीं है, नफरत के बेस्ड पे नहीं है। हमें एक मौका चाहिए, हमें एक वो जश्न चाहिए जिससे हमारी एक नई जनरेशन तैयार हो जाए। मेरे टाइम पे प्रेशर इसलिए नहीं होता था कि हमारे पास खिलाड़ी बहुत बड़े होते थे। हमने 98 में आए, हिंदुस्तान आए, हमने टेस्ट मैचेस जीते, हमने वनडेज जीते, सीरीज़ जीती, शारजा में बहुत जीते आपके अगेंस्ट। हमारे यहाँ मुझे वो प्रेशर ऑनेस्टली, मैं बी वेरी ऑनेस्ट विद नो डिसरिस्पेक्ट, मुझे वो प्रेशर वो लगा नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की टीम बेहतर होती गई। आज मुझे लगता है कि हिंदुस्तान टच बेटर टीम व्हेन इट कम्स टू अ बैटिंग लाइनअप एंड सम ऑफ द पार्ट्स में जहाँ पे हिंदुस्तान स्पिरिट टीम लगती है। लेकिन बट देखिए हमारा एटीट्यूड ये है कि एज अ पाकिस्तानी और हमारी पाकिस्तानी टीम का कि हमने कोशिश ये करनी है कि हमने एज अ प्रोफेशनल होके हमने एटिकेट्स ऑफ द गेम को नहीं छोड़ना, हमने नॉर्म्स ऑफ द गेम्स को नहीं छोड़ना और वहाँ से हमने इंडिया को फंसाना है। तो थोड़ा प्रेशर पाकिस्तान पे ज़रूर है, लेकिन हमारी कौम में इतना वो लेके नहीं है कि पता नहीं क्या बनेगा। थोड़ा अनरेस्ट ज़रूर है हमारी कौम के अंदर इस वक्त कि बनने क्या जा रहा है। और हम सारी दुआएं इसलिए कर रहे हैं। मुझे खेलते हुए इतना प्रेशर नहीं महसूस होता था जितना आज भी देखते हुए प्रेशर महसूस हो रहा है कि यार आज तो मैं भी चाहता हूं कि यार पाकिस्तान अब ये मिथ तोड़े और वर्ल्ड कप में इंडिया को बीट करे। आपने जो अपनी किताब लिखी थी उसमें आपने कहा था कि उस समय जो आपके सामने जो इंडिया के जो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं जैसे सचिन या द्रविड़, वो जब आपके सामने खेलते थे तो आपने लिखा सचिन के बारे में कि आपने उनके अंदर बहुत कमियां पाई। और सचिन, एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे थे कि सचिन आपसे डरते थे, आपका सामना नहीं करना चाहते थे। तो वंस फॉर ऑल मैं ये क्लियर कर देता हूं, ये सारी मीडिया हाइप थी। मैंने ये लिखा था, देखिए एक तो मसला होता है ना, आप जब किताब लिख देते हैं ना फिर उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें उठा के डाल देते हैं। ये आपके माशाल्लाह एक आधा चैनल है, मैं नाम नहीं लेता उसका, उसने खबर बना दी कि सचिन मुझसे डरते हैं। मैंने ये कहा था फैसलाबाद में उनकी टेनिस एल्बो ख़राब थी, वो हुक एंड पुल नहीं कर पाते थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने को पीछे बॉल करूँगा और लगेगी और पुल नहीं करेंगे तो वो उनको डराऊंगा, वहाँ पे फंसाऊंगा। मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि सचिन मुझसे डरते हैं, मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि वो ग्रेट प्लेयर नहीं है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और मैंने उनके घर जाके भी, जब मैं अभी 2016 में, तो मैं उनके घर जाके उनको बताया, उन्होंने खाना किया, खुद खाना बनाया उन्होंने, बड़े अच्छे कुक हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे इंसान भी हैं। मैंने उनसे कहा कि देखिए मैंने आपके बारे में ये लिखा था और ये लिखा था। कहते हैं यार छोड़ो ना, जो भी है, मुझे ये बताओ कि मुझे जब बॉल तूने गुवाहाटी में मारा था तो तुम्हें आइडिया भी था कि मुझे बॉल कहाँ लगा था? मैंने कहा मेरे ख्याल में पसली में लगा था। कहते हैं उस रात मैंने किसी को बताया नहीं, मेरी पसली में फ्रैक्चर हो गया था। ओह, और मैं फिर भी खेलता रहा तुम्हारे अगेंस्ट, तो मुझे सांस नहीं आ रहा था और सौरव गांगुली मुझसे बात नहीं करने की कोशिश कर रहा था, मुझे सांस नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा आपने बताया क्यों नहीं? तो कहते मैं कैसे बताता, एक दर तुम ऊपर मेरे सर पे चढ़े हुए, ऊपर से इंडिया फंसी हुई है, तो अब मैं बता नहीं सकता। मैं रात को हॉस्पिटल गया तो मैं देखा मेरी पसली में 12th या 13 रिफ्ट में मेरा फ्रैक्चर था और मैं कंटिन्यू खेलता रहा। सो ये सचिन कैरेक्टर था, ये सौरव गांगुली कैरेक्टर था। मैंने कभी भी नहीं कहा मुझसे डरते हैं, ये सारी मीडिया हाइप थी। आई एक्सेप्ट कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं और आई फील सॉरी फॉर सचिन एट द सेम टाइम कि उनको बगैर दायरे के, कैफ ये बात समझ सकता है, चौधरी साहब आप इससे बाद में एक्सप्लेनेशन लीजिए, बगैर दायरे के एक पुराने बॉल पे और ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स एवर और ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर के खिलाफ उन्होंने रन्स किए हैं। उनको ये चीज़ बहुत बड़ा बनाती है, द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, बिकॉज शेन वॉर्न को उन्होंने खेला, मैकग्रा को उन्होंने खेला, वसीम अकरम, वकार यूनुस को खेला। फिर जब 10 साल गुजर गए फिर उन्होंने ब्रेट ली और मुझे खेला। ये आसान काम नहीं चौधरी साहब
जब आप 10 साल या 11 साल खेल चुके क्रिकेट, फिर आप फास्टेस्ट बॉलर को फेस करो। और तब रिवर्स स्विंग एट इज पीक था, जब सचिन रन्स कर रहा था। अगर आज सचिन पैदा होता, वो कम से कम नहीं तो 1 लाख रन्स करता आज। चलो, जो हमारे जो इंडिया के व्यूअर्स हैं वो आपकी बात सुन के बड़े खुश होंगे। कैफ, ये विराट कोहली का आखिरी टूर्नामेंट होगा एक कप्तान के तौर पर, लेकिन उधर से धोनी भी उनकी मदद करने के लिए आ गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको एक विराट कोहली का नया रूप देखने को मिलेगा? और अगर उनका फेयरवेल होता है कप्तान के तौर पर, इससे बढ़िया हो नहीं सकता कि वो विक्ट्री के साथ वर्ल्ड कप जीत के अपना फेयरवेल करें T20 से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने कि विराट कोहली द बैट्समैन, हम सबको पता है विश्व में वो क्या कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड देख लीजिए। पर विराट कोहली एज अ कैप्टन वो ये वर्ल्ड कप तय करेगा कि भाई इतने साल से खेल रहे हैं, अभी तक एक ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाए। तो वो एक, मेरे ख्याल से उनकी अकेले की गलती नहीं है, पूरी टीम साथ में खेलती है। ऐसे कैप्टन को हम उनको ब्लेम करते हैं, पर पूरी टीम साथ में खेलती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ चुनौती होगी बैट्समैन की नहीं, एज ए कैप्टन कैसे वो अपनी टीम को प्लानिंग के तहत खेलते हैं, किसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं और वर्ल्ड कप जीत के लाते हैं। और ये टीम में वो मादा है कि वर्ल्ड कप जीत सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने से वहाँ दुबई में खेल रहे हैं सारे प्लेयर, तो उनके पास ऑप्शन भी बहुत है। एक से एक बेहतरीन प्लेयर, इन फॉर्म प्लेयर कोहली के पास हैं। तो ये मेरे ख्याल से इससे सुनहरा मौका, एक तो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, वो तो जीतेगा ही भारत, उसके आगे वर्ल्ड कप जीतने की संभावना है, इसलिए क्योंकि बहुत ही बैलेंस टीम है। अब देखिए महेंद्र सिंह धोनी भी वहाँ पहुँच गए, वो भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो धोनी का जो कामनेस है वो उनको फायदा मिलेगा, विराट कोहली का अग्रेशन, जो इमोशन लेके आते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो सब एक तालमेल बहुत बढ़िया बैठ रहा है इस टाइम पे। तो ये BCCI को मैं तारीफ करूंगा। लोग कुछ भी बोले कि धोनी क्यों आ गए, भाई धोनी आ गए, धोनी है, धोनी बड़ा कप्तान है, धोनी ने भारत को ट्रॉफी जीता, ये तो क्यों नहीं आया कोहली के साथ हेल्प करने? वो सही बात है, बहुत सही निर्णय सही टाइम पे लिया BCCI ने, तारीफ करनी होगी। और ये अच्छा बैलेंस है, प्लेयर भी अच्छे फॉर्म में है, कोहली के पास बहुत बढ़िया मौका ये इस बार ट्रॉफी उठाने का। शोएब, आपसे आखिरी सवाल हमारा ये है, इंडियन टीम में आपका फेवरेट कौन है? देखिए जी, मुझे तो सबसे अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊं, दिल की बात बता रहा हूं कि मुझे तो रोहित शर्मा बहुत अच्छा लगता है। मैं 2013 में भी उसको समझाया था मैंने कि जितना बड़ा प्लेयर है भाई तो अपने आप को समझ, और जितना बड़ा ब्रांड तो बन सकता है, तेरा नाम रोहित शर्मा नहीं GRS होना चाहिए, ग्रेट रोहित शर्मा होना चाहिए। बिकॉज आप वाहिद आदमी हो जो इंडिया के इंतजाम हो, आपके पास टाइमिंग भी है, आपके पास शॉट्स भी हैं, और आपके पास वो एबिलिटीज़ हैं जो टर्न अराउंड कर सकती है। ये बहुत बड़ा प्लेयर है। KL राहुल के साथ बहुत बड़ी एक उनका जोड़ा बनता है, ओपनिंग स्टैंड बनता है। तो आई थिंक द रोहित शर्मा फॉर मी इज, आई थिंक द वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर। नॉट विराट कोहली। यंगस्टर देखता हूँ मैं, ऋषभ पंत को देखता हूँ, नहीं एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, ऋषभ पंत देखता हूँ, फिर मैं आपको सूर्य कुमार यादव देखता हूँ, एक्साइटिंग टैलेंट देखता हूँ। अब मुझे वी ऑल नो कि वी ऑल लाइक विराट कोहली, हमें सबको पता है वो ग्रेट प्लेयर हैं, अजीम खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, वो सबके फेवरेट हैं, मेरे भी हैं। और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि व्हाट इज ही मेड ऑफ विथ, अब वो किस चीज़ के बने हैं। अब वो नीचे लग गए हैं, अब कप्तानी उनके हाथ से जा रही है, अब फॉर्म उनकी नहीं लगी हुई, और बहुत बड़े टूर्नामेंट में फंस चुके हैं, जिसका पहला मैच उनका पाकिस्तान के खिलाफ है। अब आई रियली वांट टू सी एज अ पर्सन, एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, व्हाट इज ही मेड ऑफ विथ, वो किस चीज़ से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है, खून का बना हुआ है, और किस नर्व का बना हुआ है। ये कैरेक्टर दिखाने का टाइम है विराट कोहली के पास। आई रियली होप दैट ही कम्स आउट ऑल गन ब्लेजिंग, और आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक एज अ क्रिकेटर। मैं चाहता हूँ उनको सक्सेस मिले, उनको अल्लाह कामयाबियाँ दे, और अपना कैरेक्टर शो करें। इस वक्त कैरेक्टर शो करने का टाइम है, इस वक्त सिर्फ फोकस करने का टाइम है। आई रियली विश हिम बेस्ट। जी शोएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले अभी मैं, कैफ और आप, हम तीनों एक सेल्फी लेंगे, आप हमारे पीछे रहेंगे अभी। और ये देखिए, अभी हमारे स्टूडियो में हम लोग हैं, और आपको हमने बीच में रखा हुआ है, बीच में, हाँ ये देखिए, और ये बहुत अच्छा, आपकी स्माइल भी बहुत शानदार आ रही है, और इसको मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, तो आपके जो फैंस हैं जी भारत में वो भी खुश हो जाएंगे। और जो हम लोगों को जो देख रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान में अभी जी न्यूज़ तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने बैन करवा दिया पाकिस्तान में, तो जी न्यूज़ अभी आता नहीं है। नहीं जी, आता है जी, आता है, आप देखते हैं? जी आता है जी, आता है जी। हाँ, तो जी मैं देखता हूँ। हमारी वो कश्मीर को लेकर जो कवरेज है करते हैं सुधीर चौधरी साहब, आप जी मैं कह रहा हूँ, उससे लोग नाराज हो जाते हैं। आपका नैरेटिव बहुत अच्छा है, चैनल का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बड़ा बैलेंस नैरेटिव पेश करते हो। दो आप अपना नैरेटिव पेश करते हो, हम अपना करते हैं, बट
जी की काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, वो पूरी दुनिया के सामने 180 मुल्कों में आप देखे जाते हैं। आपकी बड़ी कोशिश है और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक जी चोई साहब। आप वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट यू हैव इन दिस कॉन्टिनेंट जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और नाउ वी आर अ टीम फॉर नेक्स्ट 28 डेज एंड अदरवाइज ऑल्सो। तो हम लोग एक टीम के साथ काम करेंगे, अपने दर्शक इंडिया पाकिस्तान सब जगह उन्हें एनालिसिस देंगे और आपसे अब अक्सर बातचीत होती रहेगी जी। इंशाल्लाह जरूर। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। एंड कैफ, थैंक यू सो Thank मच you, फॉर thank बीइंग you, हियर। thank और you, अब thank you. मुलाकातें होती रहेंगी मिलते आगे। रहेंगे, थैंक यू सो मच। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.